तो फिरका के बारे में कुरान में ऐसा आया कि ऐ नबी, जिन्होंने अपने मसलक बना लिए और तमाम फिरकों में बढ़ गए, तमाम फिरकों में बढ़ के उनसे कह दिए कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। फिरकों के बारे में ये फिरका कुरान में शब्द आया है कि जो बढ़ गए और जिन्होंने अपने मतलब कि तिखरम बिगड़म जो होते हैं, अगर तिखरम बिगड़म कर दिए, तिखरे बिगड़ दिए, ऐसा कुछ वर्ड है, तो उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं। तो ये जो वो फिर उसके बाद जो है फिर कहा था कि उनका मामला अल्लाह के साथ होगा, जिन्होंने अपने कौम के तिखरम बिगड़म कर दिए और फिरकों में बढ़ गए, उनका मामला अल्लाह के साथ। आप ऐ नबी कह दीजिए कि मैं मतलब उसके इब्राहिम कर दिया गया। जब इब्राहिम के बारे में तो कुछ लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम थे, यहूदी कहते हैं कि यहूदी थे, ईसाई कहते हैं कि ईसाई थे। तो वो ना तो यहूदी थे ना तो क्या क्रिश्चियन थे। उन्होंने कहा कि अंत मैं सिर्फ एक खुदा को मानने वाला, अब मुझे तुम जो भी कहते तो तुम्हारे समझ में मेरा भी यही मानना। मैं मुझसे कई लोग कहते हैं किस तरीके से हो, तो एक्चुअली मैं पूछा भी कई बार ऐसी बात है। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। और फिरकों का मसला ये है, तो एक फिरका दूसरे फिरकों को कहता है कि ये काफिर है। आप लोग सोचते हैं कि भाई हिंदू तो कोई काफिर कहा जाता है, यहाँ तो मसलक भी गड़बड़ है। यहाँ मसलक दूसरे मसलक से फिरका मसलक बोलते हैं, अलग अलग मसलक के लोग हैं, अलग अलग मसले के लोग हैं। तो कुछ लोग जो इसी में ट्रिपल तलाक का मसला इसी में उलझा हुआ था पता। मगर कुरान के बारे में क्या है, जब आप ट्रिपल तलाक के बारे में कुरान के बारे में क्या ट्रिपल तलाक के बारे में कहा गया है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो फिर यही मसलक है कि फिरका नहीं होना चाहिए। अब बने अलग है, एक सोच, एक अब देखिए थॉट से चेंज फिरका है। मैं किसी को काफिर नहीं करता हूँ कि ये मतलब ये जहन्नमी लोग हैं या फिर जो भी है उल्टा सीधा नहीं करता हूँ। मगर अहमदिया के बारे में इस समय जो आया है, अहमदिया के बारे में जान लीजिए। आप एक तरीके से समझ लीजिए, आप केपी ओली का नाम सुने? केपी ओली, हाँ ये नेपाल। हाँ, उन्होंने एक बयान दिया, आपको याद होगा एक बयान दिया, बहुत बयान चर्चा में आया। उन्होंने कहा था कि श्री राम जी अच्छा वो नेपाली। तो क्या आप मानते हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ या सनातनी हूँ, और मैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया नेपाल को। नेपाल को हिंदू राष्ट्र पहले से वो पहले से आप भी नहीं घोषित किया, लेकिन उनके प्रधानमंत्री को मान लीजिए वो सनातनी है। आपको एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो सनातनी है, वो आपसे कहें कि जो श्री राम जी हैं वो नेपाल में पैदा हुए थे और उनकी माँ जो है नेपाली थी और वो जो है विष्णु के अवतार नहीं शिव जी का अवतार है, तो क्या आप उनको सनातनी या हिंदू मानेंगे? अच्छा बेटा वैसे ही अहमदी के बारे में आप अगर जान लीजिए, कोई लोग खुल के नहीं बोलते हैं। वो लोग कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने जो है अपना कि ये मतलब कि आपने कही कि आप मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने कहा कि ये लोग मुस्लिम नहीं है, तो उनका कहना जायज़ नहीं है। जायज़ इसलिए कि वो कुरान को आधा मानते हैं। मतलब वो कहते हैं कि कुरान जो है 40 पारे की, मतलब चैप्टर होता है कुरान में, चैप्टर होता है ना इकट्ठा किया गया, कलेक्शन किया गया। पहले ऐसे नहीं है जैसे इस सूरत में है, उसको इकट्ठा करके ये लोग कहते हैं कि वो 40 पारे का था, 10 पारा इमाम अली के था, वो लोग ने बोझ में निकाल दिया। तो कुरान को पहले चीज झुटला दिया उन्होंने कहा कि 10 पारा अली पे था। हाँ, 40 पारे के कुरान कहते हैं। और दूसरा वो प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट प्रॉफिट नहीं माना अहमदी बारे में, इसलिए आपने कही। तो ये तो यहूदियों का भी मानना है कि वो भी ये भी कहते हैं कि हमारे लास्ट पैगंबर आएंगे। लास्ट पैगंबर यहूदियों की बात नहीं, उनका मसीह की बात किया, प्रॉफिट की बात नहीं की। हमारे भी मसीह की बात करते हैं, जिसको क्या नाम है इमाम हिंदी का नाम दिया गया, इमाम हिंदी आएंगे। वैसे शिया में भी है कि अरे वो आपका ईसाई में ईसा वापस आएंगे, और हमारे भी ये मानना है, वो भी मानते हैं ईसा। लेकिन ईसा भी तो मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते, वो कहते हैं कि क्रिश्चियन ईसा तो पहले गुजर चुके थे। मतलब वही ईसाई लोग वो कहते हैं, कुछ लोग मानते थे जो कन्वर्ट हो गए। तो क्या ये लोग भी फिरके में आते हैं, जैसे क्रिश्चियन यहूदी ये भी इस्लाम के फिरके में आते हैं? फिरका नहीं, उनको अलग ही अगर कहा जाए कि धर्मी मतलब एक तरीके से धर्मी बना बोल सकते हैं। ये लोगों ने अपना धर्म बना लिया उनके हिसाब से। मोहम्मद साहब के रसूल पे नहीं चलते? नहीं, वो नहीं चलते हैं। बाकी उनके यहाँ जो है बड़ा अलग मामला है, उनका मामला उतना खुल के नहीं, क्रिश्चियन यहाँ तो उतना है नहीं, तो उसका खुल के इतना मामला मुझे नहीं। बस इतना मालूम है कि वो ईसा जो है गॉड मानते हैं और कुरान में उनको पैगंबर माना गया। और उन्होंने कहा कि जो है वो कहते थे कि ये खुदा के बेटे, जो लिए वो बिना बात वो लोग कहते हैं ये गॉड के बेटे, इसलिए उन्होंने सीधे गॉड का बेटा। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे ये कहा गया कि हमने मरियम जो उनकी माँ हज़रत मरियम के कान में रूह फूकी, और हम किसी भी चीज़ को करने में कादिर हैं। हम चाहे तो रात को दिन में, दिन को रात में तब्दील करते। एक गॉड वही है जो भी करते हैं, जो कहते हैं ना कि जो पत्थर में भी को पाल देता है, वो जो कोई फयाकुन का मालिक है, हर मुसीबत से उठा सकता है।
और जाहिर सी बात है जो पत्थर में कीड़े को पाले हैं वो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो क्या नाम है इंसान को जिंदा कर दे। हज़रत ईसा को रूहुल्लाह कहा जाता है कि वो जो है मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। इस एक वजह ये भी है कि लोग उनको गॉड इसलिए मानते थे कि उस समय के दौर में क्रिश्चियन की बाइबल में ये जिक्र है कि कुछ लोग मुर्दे को लेकर आए, कहीं हम आपको पैगंबर तब मानेंगे जब आप उसको जिंदा कर देंगे। जानबूझ के वो उठा भागा, भाग गया वो तुरंत, जैसे जिंदा को भाग गया वो तुरंत। तो वो अब क्या था कि उसमें क्या मसला कि वो भागा ना, इसका जिक्र नहीं, इसका जिक्र है बाइबल में दिया और कुरान में दिया कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। ईसा रूहुल्लाह कहा गया, लक़ब से सब लग गया। मूसा कलीमुल्लाह कहा गया, मूसा कलीमुल्लाह इसलिए कहा गया कि वो डायरेक्ट अल्लाह से कलाम करते थे। जब लाठी का जिक्र आया लाठी का जिक्र कि वो डायरेक्ट उनसे बात थी, वो एक पर्दे में आया मगर उनसे डायरेक्ट बात थी, और बाकी प्रॉफिट से जिब्रील की बात थी, उनको संदेश देता था। हाँ। मगर क्या मतलब मूसा का ही मामला था, उनका मामला ये था कि वो डायरेक्ट बात करते थे। तो मतलब क्या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है? बस ये है कि अलग जैसे शिया सुन्नी में भी हम देखते हैं, हम बहुत सारे बवाल देखते हैं, बवाल भी देखने को मिलते हैं, बवाल भी है, फिरका भी है और मेंटली है। ये आप अगर देखेंगे तो अगर शिया में देखेंगे जो यहाँ कुरान है वो कुरान हम लोग क्या किया, वो हम कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि कुरान 40 पारी की, सेम कुरान पढ़ते हैं, हदीस भी हदीस तो बुखारी मुस्लिम शायद मेरे हिसाब से मानते हैं, वो नुज़ूल बिलागा को मानते हैं जो हज़रत इमाम अली ने लिखा था, जिनका खुद बात उनकी बात उस समय जो लिखी वो दामाद थे। हाँ, वो नुज़ूल बिलागा उसको ज़्यादा मानते हैं। तो उसमें भी ये कई चीज़ें लिखी गई थी। तो मैटर शिया सुन्नी खाली इतना इख्तिलाफ है कि वो तीन जो है खलीफा को नहीं मानते, खलीफा राशिदीन जिसको कहते हैं, राशिदा खिलाफत राशिदा 30 साल चली थी, जो 6 लोग के दरमियान 30 साल कहा गया, चली थी मतलब फीमेल थी, चला मतलब चली थी, मतलब हुकूमत चली थी बोलेंगे ना, अब हुकूमत मेल फीमेल जो भी हो। लेकिन मुझे लगा खलीफा हज़रत अबू बकर सबसे पहले खलीफा, प्रॉफिट मोहम्मद जाने के बाद उससे पहले खलीफा बने और अबू बकर बने, उनकी खिलाफत 2 साल की थी, 2 साल महीना की थी। फिर हज़रत उमर बने, उमर फारूक जिसे कहा गया, फारूक का बनी था, तो वो उनकी खिलाफत 10 साल तक चली और उनकी खिलाफत बहुत ज़बरदस्त थी। फिर हज़रत उस्मान की बनी, फिर हज़रत अली की, फिर हज़रत उनके जो बेटे थे हसन। मतलब इस शिया लोग वो बीच के तीन जो हैं उनको नहीं मानते हैं। मोहम्मद साहब इख्तिलाफ है क्योंकि उस समय में लोगों ने बहुत फिरका फसाद किया। आपने जो पूछा है क्या नाम है शिया सुन्नी की बात, मैं इस पर खाली बताऊंगा कि शिया सुन्नी खाली इतना कि उनको नहीं मानते, और इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि खिलाफत के पहले हकदार हज़रत अली थे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँ कि भाई उस समय की बात जो है जो भी रही हुई, क्योंकि जब प्रॉफिट मोहम्मद जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो तकसीम मतलब जो कालीदा मुताला फनाने का आपके क्या बोलते हैं उसको अंतिम संस्कार हमारे तकसीम बोलते हैं, जिसमें दफन करने का तरीका होता है, तो उसमें उसूल का तरीका होता है नहलाने का, उसको उसूल देने का, फिर जो है कफन पहनाने का, फिर जो है तकसीम करने का। तो जब ये सब मसला हो रहा था तब कुरैश में कुछ कबीले ऐसे थे, जैसे जिक्र आया है आपका अंसार लोग बैठ गए एक तरफ अल्लाह ग्रुप में कि आप कौन देखेगा, फिर भाई जब तक प्रॉफिट मोहम्मद थे तो एक तरीके से संतुलन बन चुकी थी, खलीफा में रिप्रेजेंटेटिव ना तो कौन प्रेजेंट करेगा इस्लाम के लिए, तो प्रॉफिट मोहम्मद है नहीं, तो कौन बनेगा। तो कुछ लोग उसमें से ऐसे लोग थे जो मुनाफिक का जिक्र है कि आज क्या है कि हम मुसलमान हैं, मैं उनका जिक्र अहमदी मुसलमान से करना चाहूँगा कि मैं तो मुसलमान हूँ मगर उनके दिलों में ईमान नहीं था, उसके बारे में कुरान ने भी खुल कहा कि ये आके आपसे नबी से कह दी जो आके ये कहता है कि हाँ तो आप पर ईमान लेकर आए हैं, मगर ये दरअसल ये गुमराह है, ये आप तक ईमान लाए तो मगर ये मुनाफिक जिक्र आया कि मुनाफिक है, क्योंकि अल्लाह को मान के मुकर जाने वाले। ये अपना खिलाफत के लिए बनता ना कि खिलाफत जो है इसी एम्पायर बन चुका था, एक तरीके से मान सकते कि वो पूरा एम्पायर बादशाहत, तो बादशाहत ना होकर उसको खलीफा में कि आप अमीर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस समय मदीना में कोई ऐसा किला नहीं था, कोई बादशाहत और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बादशाह का एक महल है, 100 सेना थी, वो सहाबा लोग की थी जो जंग लड़ते थे। और सबसे पहले जो इस्लाम में जंग हुई वो जंग बदर कहा जाता है, जंग बदर 313 के मुकाबले मुनाफिक आए थे 1000, और ये 313 के पास कुछ नहीं था। 313 में से सिर्फ 7 लोगों के पास तलवारें थी, घोड़े थे, और जो है 2 लोगों के पास जो है ढाल वाल थी, और बाकी सब लोग वैसे थे। अब उनसे कहा कि उन्होंने क्या खजूर का दरख्त ले लिया, अब वो सामने जो फौज थी उसके पास पूरी हथियार थे, मतलब वो पूरे हथियार से तैयारी करके आज लड़ने के लिए कि आज लड़ना जो है
पहले से प्री प्लान था। प्री प्लानिंग से पूरी लड़ाई जंग में, तो उसमें जो है बहुत अच्छी जंग हुई। उसमें प्रॉफिट मोहम्मद जीते और जो फारूक बकरी जंग के लिए खुद आए थे। यहीं पे जिक्र आया है कि काफिरों को ढूंढो और उनका काम में बैठो और पहले अगर वो सुलह कर लें तो उनको कुछ पैसा देकर छोड़ दो। तो मैं कुछ वीडियो देखता, कुछ जो हिंदू जानकार नहीं होते उस पर कुछ बताते कि मैं एक वीडियो देखा था ऐसे ही, तो वो कुरान पवित्र कुरान हाथ में लिया हुआ था और हिंदी बंद थी और दो मौलाना टोपी बन के बैठे थे। उनसे बोले कुरान में ऐसा मुशरिक मतलब मुशरिक काफिर हिंदुओं के बारे में ऐसा लिखा है, तो उसमें हिंदू वर्ड क्या मुझे मुशरिक काफिर तो ठीक था क्योंकि भाई वो आए थे मुशरिक ही से। ये वो लोग थे जो कहते थे कि हम तुम्हें खुदा नहीं मानते, कोई खुदा नहीं है, हमारा खुदा जो है जो काबे में मूर्तियां रखी थी पहले। जैसे काबे का भी पुराना बहुत इतिहास है, वो काबा जो आप देखते हैं आज जो है मॉडल है वो आज का नहीं है, 1400 बुलंद का नहीं है, वो 5000 साल का इब्राहिम के समय से। हाँ वो जब इब्राहिम उस समय का है, वो आज तक उस तवाफ ववाफ जो चल रहा है। खाली इसमें जो है एक जो है दीन इब्राहिम का जो ऐड किया गया था प्रॉफिट मोहम्मद साहब, वो भी तवाफ के लिए आते हैं। तो उनको जहाँ मोहम्मद साहब को दफनाया गया वो मदीना, नहीं वो हिजरत करके तंग कर दिया गया, मुसलमानों को सता जाने लगा। तो कितने सबसे पहले एक औरत को शहीद किया गया जो गुलाम से इस्लाम कबूल किया, उसको अबू जहल नाम का एक शख्स था, बहुत बदतरीन। उसने बाप और बेटे के सामने उस औरत को कहा कि तुम इस्लाम कबूल की हो, अब तुम वापस हमारे यहाँ आ जाओ, बाबू बाद हम तुमको आज़ाद कर देंगे, जो चाहो वो देंगे, मगर तुम मेरे गुलाम मुझे ये मतलब जो घमंडी लगते हो और जाहिल किस्म का एक नंबर थे उस समय उस दौर में। अब वो ऐसे जाहिल थे कि लड़की अगर जिंदा हो तो लड़की को जिंदा दफना देते, लड़की पैदा हो जिंदा दफना देते। और ये वाकया हज़रत उमर साहब का, उन्होंने खुद कहा कि मुझे अगर सबसे ज़्यादा शर्मिंदा होती तो दौरे जहाज में मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया था जब मैं मुसलमान हुई थी। ये तो हम लोग भ्रूण हत्या होती थी, अब जो भी है मतलब मैं बता रहा बट अब तो धीरे धीरे बन जाते। तो ये अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं अभी भी जो लिंग की जांच करवाते हैं अभी भी, और कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो 5000 10,000 लेकर बता देते कि हाँ ये आपके वजह से तो भी वही प्रॉफिट जो आपको फिर की बात की ना, वो वहाँ से बहुत लंबा मसाल हुआ। अगर उसमें बैठे रहेंगे तो भाई दोनों तरफ की बात सुननी पड़ेगी। वो कहते हैं कि ये सही है, कहते हैं जो कहते हैं कि हज़रत क्या नाम ये खिलाफत जो आई प्रॉफिट मतलब कुछ अंसार बैठ गए यहाँ, वो आपस में अपना मशवरा करने लगे। तो हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान ये तीनों तकफीर में ना जाके उन्होंने सोचा कि खिलाफत बचाई जाए कि भाई अगर ऐसे इंसान के पास आ गई जो मुशरिक है तो फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे फिर बैठ हुई ये कि सरकार सहमत है कि इसे हमारी सरकार यहाँ पॉलिटिशियन वहाँ से पहले पॉलिटिशियन आया, जैसे हमारे यहाँ है कि विधायक लोग चुनते हैं, विधायक दल का नेता जो है मुख्यमंत्री बनता है और सांसद दल का नेता जो चुनती है, तो वो जितनी ज़्यादा बहुमत होगी प्रधानमंत्री चुना जाएगा। वैसे वहाँ पे था कि भाई वहाँ पे सब कबीले के एक सरदार आए, सरदार जो है बैठ कर हाथ पर कि भाई हम आपकी खिलाफत कबूल करते हैं। हज़रत अबू बकर को बैठ कर लिया, ऐसे हाथ पे करके बैठ कर लिया और हज़रत अली समझते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि हज़रत अली होना चाहिए क्योंकि वो उनके दामाद भी थे, चचाजाद भाई भी थे और दोस्त, हाँ दोस्त भी थे। और मैं भी मानता हूँ कि अगर खिलाफ सब खलीफा में जो खलीफा जो राशिदीन जो गुजरे हैं और जो सहाबा जो उनके साथ हैं, सबसे बेहतर और अक्सर हज़रत अली सबसे अच्छे। कभी उन्होंने खिलाफत का झगड़ा नहीं किया, कभी नहीं कि हमको चाहिए बैत। अबू बकर की बैत तो बाद में उन्होंने हज़रत अबू बकर को बैत कर ली, फिर अबू बकर ने नामजद किया हज़रत उमर को, हज़रत उमर को नामजद किया। ये आपको बताया कि सिया सुन्नी के पक्ष का पैदा हुआ मसल हो गया, बैठ के हज़रत अबू बकर ने उनका नामजद कर दिया कि मेरे बाद अगर कोई खिलाफत बैठेगा तो मेरा बेटा नहीं होगा। वो इसलिए कि फिर ये बादशाही बन गया, यही उनको तो कॉन्सेप्ट को तोड़ना था कि भाई ये जो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद हुकूमत के बारे में जो बेहतर होगा, जो इंसाफ करने वाला होगा, जो डिजर्विंग होगा वही बनेगा। तो हज़रत उमर पे हुआ, हज़रत उमर के दौर में भी हज़रत अली ने बैत की, हज़रत उमर की भी। शिया लोग कहते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती बैत किया गया, शिया का मसला ये है कि उनसे ज़बरदस्ती। अब उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि सबसे बेहतरीन, सबसे बहादुर हर जगह हम लोग मानते हैं कि हज़रत उमर से, उस्मान से, अबू बकर से सबसे बहादुर हज़रत अली थे, जो खैबर का किला 50 लोग नहीं जीत पाए, खैबर का किला वो हज़रत अली ने अकेले जीत लिया। तो कैसे जबरदस्ती कोई कर सकता है, उससे उस इंसान से कैसे जबरदस्ती कर सकता है कि तुम बहस करो हमारी। अब उसकी बीवी उनकी सौदा थी जो नबी की प्रॉफिट बेटी थी, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी थी, उनको कोई कत्ल कैसे कर सकता है। उमर के बारे में कहता है कि उन्होंने गुस्से में आके हज़रत अली बैत नहीं कर रहे थे तो उनके घर गए और घर का दरवाजा था, उसको एक लात मारा जो कि हज़रत बीबी फातिमा के ऊपर गिर गया और उनकी जो है
वफात हो गई, मतलब एक्सपायर कर गए। ये उनके यहाँ का मसला। कुछ लोग मानते, कुछ लोग शिया में, कुछ लोग मजहब मानते, कुछ लोग नहीं मानते। तो लिखा गया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई। और मेरा मानना भी है कि भाई ऐसे इंसान जो खैबर को अकेले जीता हो, जो मरहब को अकेले दो फाड़ निकल गया। मरहब एक शख्स था जो जंगी बहुत जंगल में, ऐसा शख्स था जो 100 लोग से अकेला था। प्रॉफिट मोहम्मद ने उसने ऐलान किया कि कोई है जो हमारा मुकाबला कर सके अरब में। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि कोई है जिसको जवाब दे सके, तो कोई नहीं था। यहाँ पे हज़रत उमर भी थे, अबू बकर भी थे, उस्मान भी थे, हज़रत अली भी थे। अब खाली तलवार का एक ही बार था, 2 हिस्सा। अब ऐसे इंसान को कोई बैत जबरदस्ती कैसे करा सकता, मुझे नहीं समझ। ये बस यही नहीं तफरका है, नहीं जानते हैं बाकी, बस नहीं तफरका है। और बाकी जो फिरके मतलब कुछ फिरके ऐसे हैं भाई, कुछ जैसे अहमदिया को मांगना पहले तो सीधे भाई आप बताना कि भाई ये हाल है एकदम। तो मैं बस इतना कहूँगा कि फिरका में कुरान में कहा कि फिरकों में बरकत एक अल्लाह को, एक नबी को मानने वाला है, वो भी मानते हैं। बस हाँ, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ शिया की, शिया जो है हज़रत मुआविया को नहीं मानते हैं। मुआविया भी एक खलीफा थी, मगर उसको हम खिलाफत राशिदा में खिलाफत मानते हैं, शिया कुछ मुस्लिम मानते हैं। मगर आप ऐसे शख्स के, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि उनकी ईमान में शक नहीं है, मगर आप ऐसे शख्स के ऊपर ईमान क्यों ना करें कि उसके दादा ने नबी से जंग की, बाप ने अली से जंग की, बेटे ने हुसैन से जंग की, उसके ईमान की थोड़ा मुझे शक होगा। और तीनों अफजल लोग, नबी भी अफजल, अली भी अफजल, हसन भी अफजल। अफजल मतलब हो गया अच्छे, बेहतर, लोगों में बेहतर। तुम कुरान में कहते हैं कि तुम्हें लोगों में बेहतर वो है। प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने लास्ट टाइम भाषण में कहा कि तुम लोगों में बेहतर वो है जो खुद के लिए जो चुने वो दूसरों के लिए भी चुने, चाहे वो सब भाई क्यों ना है। अगर कोई मिस्कीन है उसके लिए भी वही चुना है, तो वो अफजल बेहतर है लोग। और लोग उन लोगों में जो अपने लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं और दूसरों को अपना बचा हुआ देते हैं, या जो उनको नहीं खाना था वो देते हैं। ये फिरका वाले तो है। क्या आपके हिसाब से लगता है कि मुस्लिम थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है? जैसे अगर इस्लाम पे कुछ बात आए तो लोग फतवा जारी करना, या फिर अभी आपने बनारस में देखा शिया सुन्नी का पथराव हो गया, या फिर अभी जो नूह में हुआ, तो जैसे कि कहीं पे भी या कोई कावड़ यात्रा निकल रही है या कोई भी यात्रा निकल रही है, तो उसमें मुसलमान जो है थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो क्या आपको लग रहा है क्या ये चीज़ें हैं? अगर इसकी बात आप कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ भी जौनपुर में, मैं बचपन में जो कावड़ यात्रा नहीं देखा मैंने, जो हमारे यहाँ निकलती है, हो सकता है निकलती हो, मैंने सुना देखा नहीं, मैं बड़ा भांजा छोटा। अब मैं बड़ी मस्जिद के एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ पे एक शख्स हैं, वो पहले लेट कर, आप देखते हैं लेट कर जो है हनुमान मूर्ति तक जाते हैं, लेट कर। पहले वो अकेले शख्स थे, मैंने उनको देखा, फिर धीमे धीमे करते हुए बढ़ते 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 अब बकायदा रोड ब्लॉक होकर पूरा होता है। तो एक तरीके से प्रथम किया, ऐसे हम लोग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ताजिया बनाते थे, अब जो है 10 से 100 100 से 1000 हो गए। तो कावड़ यात्रा निकालना या फिर जो ताजिया निकालना वो उनका अपना मसला है, उसमें ताजिया निकालना गलत नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो गलत ही है, मेरे हिसाब से तो गलत। सुनिए, मेरे हिसाब से निकालना गलत नहीं है, लेकिन आप मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ताजिया जो निकाल रहा है अगर उसका विरोध करना या उसको पत्थर फेंक देना, जैसे अभी बनारस में हुआ, अब वो जो भी समुदाय के लोग होंगे उन्होंने सिया पे पत्थर मारे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो, उनका कोई बेनिफिट होता है या फिर उसको राजनीति मुद्दा, या फिर ऐसा मैंने कोई देखा भी, आप दिल्ली में बाढ़ आई, आपने इंडियन न्यूज के एंकर को देखा होगा, रोड खाली थी, वो नीचे सड़क जाके एक आदमी को पकड़ रिक्शे वाले को इंटरव्यू दे रहा, आपने देखा होगा ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, मुझे हंसी आ रही थी। हाँ, तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर किसी की आस्था है, कुरान खुद कहता है कि वो अपना अमाल अपने साथ लेके जाएंगे। तुमसे पहले जो कौम आई जो करके चली गई, उनका अमाल तुम्हें इसलिए बताया कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। कौम लूत के साथ देखिए, अभी आप देखेंगे कि लेस्बियन वाला जो गे वाला जो आपस में लोग हैं, तो आपके हिसाब से क्या वो सही है? सही है, लड़के में शादी करके, शादी नहीं, अब वो क्या होता है कि उन्होंने कहा बायोलॉजिकल नहीं ला सकते। हाँ, बायोलॉजिकल बात, ये बात सही है। तो अब वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप क्या कहते हैं, पहले लोग जो छुप करते हैं, अब लोग खुले में कहते हैं कि हम हैं, तो हमें अधिकार चाहिए। तो एलजीबीटी तो ऐसे ही कुरान में जहाँ का जिक्र है कौम लूत के बारे में, वो भी अल्लाह के नबी थे, तो उनके बारे में जिसे कहा गया कि चलिए फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ। मैं अभी आपकी जो अपनी ताजिया पे पत्थर मारी, तो मैं इसी बात करता हूँ, क्योंकि भाई बहुत लंबा हो जाएगा, घुमाएंगे कहीं और घूम जाएगा। तो उसमें ये कहा गया कि मैं बताता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं
ताजे निकलने के पत्थर होता है, जज्बाती, अपने कहा बात मुसलमान जज्बात। मैं अगर मैं कहना चाहूँ तो इस बात पर मैं एग्री करता हूँ आपकी। इस बार हमें भी जज्बाती हैं, आप भी जज्बाती हैं, ऐसा बात नहीं, जज्बात दोनों में है। और जो है अक्सर जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता है वो ज्यादा जज्बाती होता है, इसलिए कहते हैं इल्म बहुत बेहतरीन चीज है। मुझे आपको याद दिलाना होगा कि मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एनएसएस कर रहे थे, आपको याद होगा एनएसएस का एक बेहतरीन साल गुजरा। आपने इससे पहले एक पॉडकास्ट बनाया है स्नेहा मिश्रा के साथ, वो आए हमारे हमसे मिली, उन्होंने कहा कि एनएसएस का वो दिन उन्होंने लिखा। मुझे एनएसएस का वो दिन बहुत अच्छा लगा जब आप एक ब्राह्मण होके, मैं एक मुसलमान होके, एक मैं कास्ट की बात नहीं करूंगा, मुझे यहाँ कहना पड़ा कि वो हरिजन, मौर्य, कितने लोग बैठ के एक थाली में खाए जाते यार, एक ही दाल में, अलग अलग रोटी थी मगर सब्जी पूरी एक ही थी, एक ही थाली में खाया। मुझे मैं कहूँगा अगर आपको उसको कैप्शन फोटो दे दूंगा, मैं वो फोटो मेरे पास अभी भी है, अगर कैप्शन करना चाहते कैप्शन करते, वो बेहतरीन। अब मुझे एनएसएस की लास्ट में जो हम लोग एक प्रेयर करते थे, मुझे उसकी एक याद है कि उठे समाज के लिए उठे उठे, जाति धर्म की बेड़ियों को तोड़ते चले और दूरियों को पाटते चले। अगर शिक्षा हमको यही चीज सिखाती, तालीम जो है ये यही चीज है कि अगर आप कोई निकाल रहा है तो आप पत्थर या भून या, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं शरारती तत्व, आपने भी में जो भड़काऊ बयान देते हैं, बीच रैली में 10 लोग, 100 लोग में से 10 लोग अंडे की तरफ चलते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि मैं अपने आप से भी देख चुका हूँ। ये होली का टाइम था, उस समय नई नई बीजेपी सरकार में थी और बड़ी मस्जिद का एरिया था, मेरे घर में मॉल था। अब इस पर कोई एग्री करे या ना करे, शायद मेरे पास वीडियो भी समय होगी, तो हम लोग क्या ऐसी बात नहीं है कि मैंने पहली बार जुमे के दिन ही वो देखा हो होली। हमने अपने बचपन से 3-4 बार होली देखा हूँ जो जुमे के दिन पड़ी। तो लोग होली खेलते हैं अपना एक साइड पे, हम लोग नमाज पढ़ के तब चले। मगर 17 में शायद 17 या 18 में से कुछ हुआ था कि कुछ लोगों ने मंदिर के बाहर, मस्जिद और मंदिर हमारे सामने बड़ी मस्जिद और रोड की तरह में तो मंदिर है, तो कुछ लोगों ने जो है गाना बजा दिया, वो आपत्तिजनक था, बताऊंगा नहीं, थोड़ा मंदिर में डीजे लगाओ तो उसी में आपत्तिजनक। कुछ लोगों ने उठाया मगर वहाँ पे पुलिस लोग थे, पुलिस बल भी था, उनके क्या मजबूरी थी क्या थी मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने ये देखा कि वो लोग कुछ थे। अब यहाँ से कुछ लोग जज्बाती हो गए, मुसलमानों में से कुछ लोग जज्बाती हो गए, अब इसी में उधर से शराब की बोतल चली, इधर से पत्थर चल गया, तो ऐसे लोग भी होते हैं। अब फिर उसको हमारे न्यूज चैनल वाले ठीक से दिखाते नहीं, कवर नहीं करते, वो लोग अपनी बात करते हैं। अभी दिल्ली में कुछ हिंसा हुई थी तो उसमें कहें कि भाई मुसलमान, हिंदू से पूछा कर, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान आए अपनी मजाक को तोड़ के चले गए, जला के चले गए, इधर आए इधर मुसलमानों का वो खुद ही आए मंदिर तोड़ के चले गए, वो अलग अलग बात हुई। मगर हकीकत बात ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि इतना मजाक हो। फसादी लोग हर कौम में थे और हर दौर में घुसे, और ऐसे लोग को बचने के लिए कहा गया है, ऐसे लोग से अगर बच के ना रहे, अगर ये आपकी जिंदगी में, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, की भी बात कर रहा हूँ। जैसे आप अगर मैं पाकिस्तान का आपको हवाला दूं तो पाकिस्तान में कई बार देखा गया है कि जुमे की नमाज के समय, ईद के समय, जुमे की नमाज समय मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं, वहाँ कोई हिंदू नहीं रहता है, बिल्कुल ठीक है। ईरान में बम फोड़े जाते हैं, इराक में सीरिया में जो लड़ाई हुई आपने देखा ही होगा, तो वो भी केवल मुस्लिम है। तो इस लिहाजे से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हैं जज्बात। जहाँ पे देखिए यार पाकिस्तान का मसला जहाँ तक ये है कि वहाँ पे जो अलकायदा, पाकिस्तान डिफेम करता है इस्लाम को, पाकिस्तान डिफेम कर रहा है इस्लाम को, रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा, डिफेंस की बात छोड़ दीजिए, रिप्रेजेंट कहीं। अभी अगर मेरे हिसाब से इस समय 56 मुस्लिम मुल्क में से कोई एक ऐसा देश नहीं है जो इस्लाम को कहते हैं हाँ आओ ये दीन है हमारा, जो आज हम देख रहे हैं हमारी हकीकत अगर माने तो ये दीन नहीं है। बट लेकिन दीन मतलब ऐसे नहीं दिखा नहीं रहा, कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि हाँ यही है, ये नहीं है कि भाई चलो बम फोड़ते हैं अल्लाह भारत में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। भारत आप देखें तो विश्व का या 57 कंट्रियों में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी फिरके पाए जा रहे हैं और सभी तो साल से रह भी रहे हैं। ये बात मानते हैं बिल्कुल खुशहाल से। अगर ये आगे की झगड़ा होता रहता है इस लेवल पे नहीं होता कि चलो हम तुम्हारा बम फोड़े तुम हमारे बम फोड़ो, तो वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है। अगर वहाँ की अगर सरकार चाहे, अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाए तो क्या वहाँ बम फोड़ सकते हैं? नहीं फोड़ सकते। सरकार वहाँ कैसी नहीं चल रही है, तो सरकार भी तो किसी न किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है ना। वहाँ पे कोई धर्म को इसलिए नहीं कर रही, सब अपने आप को इसलिए कि भाई हम इमरान खान है हम पठान है, इधर आके भैया पठान कैसे बना है और यहाँ की बातें अलग है, बलूचिस्तान वाले अलग चलते हैं। जिसे अभी खालिस्तान के लिए मैटर अगर कुछ सिख है, ऐसा नहीं, सिखों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, क्या वो
अच्छा, हमारे यहाँ बहुत बेहतर ये हुआ कि जब डिवाइजन हुआ पाकिस्तान इंडिया का, तो मुसलमान जो होते हैं वो बहुत समझदार थे। चूज करना पड़ा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जिना ने ये कहा कि पाकिस्तान बन तो गया है, मगर ये मुस्लिम कंट्री नहीं बन पाएगा। क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे फिरके थे जो एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते हैं। मेरा दोस्त है शिया है, हालांकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप देखेंगे आज इंस्टाग्राम पे मैंने लगाया, स्टेटस पर सब लगाया भी है। वो जो मेरे साथ जो है वो शिया है, मगर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा। एक तरीके से समझिए छोटा है तो मैं उससे छोटा भाई का समझता हूँ। हालांकि वो शिया है और इत्तेफाक हल्का बहुत होता है, मगर जब हक की बात आती है, सच्चाई की बात आती है, तो हम दोनों लोग इकट्ठे बात करते हैं, हाँ ये सच है। बाकी अलग मसला है, वो जो उनके साथ कर गए उनका मिलेगा, हम जो करेंगे हमको मिलेगा। इसका मतलब नहीं कि तुम शिया हो तो यहाँ से ये मतलब अंडरस्टैंडिंग ये तो होनी चाहिए। वही मैंने कहा इल्म की कमी सबसे बड़ी चीज होती है इल्म नहीं रहेगा तो आप बहुत कुछ कर देंगे। अब इल्म के लिए बहुत अच्छी बात है कि इल्म अगर हासिल करना हो तो जन्नत हो जाओ। यार अरबों में एक तो मसला था कि कुरान में एक जहाँ जिक्र आया, बच्चा जो पैदा होता है उसके बारे में जिक्र था। अब उन लोगों को क्लियर नहीं होता कि भाई ये सही है कि नहीं। तो वो अमेरिका के कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट उनके पास गए थे, तब शायद उन्होंने अपने उसमें लिखा कि मैंने फर्ज की कि बच्चा जो है पेट में होता है, भाई पहले तो अल्ट्रासाउंड था नहीं, तो अब तो सोनोग्राफी शायद होता था। सोनोग्राफी बोलते हैं जिसमें बच्चे की एक पोख देखते हैं कि भाई एक एक चीज देखते हैं कि हार्ट ठीक है, नाक ठीक है। मैंने सुना है बच्चे का वजन तक बता देते हैं, और बच्चा का पैदा का एग्जैक्ट डिलीवरी का टाइम भी बता सकते हैं। उस समय नहीं था, मगर उसमें कुरान में ध्यान आता है कि मैंने माँ के पेट में बच्चे को एक नुत्फा जो बोलता है उसको नुत्फा बोलते हैं, उसको एक पेट में रखा, एक मुकर्रर जगह पे ला के रखा, फिर उसको एक लोथड़ा बनाया, खून का लोथड़ा, और है भी ऐसे ही बनता है बच्चा। फिर उस पर जो है हड्डी चढ़ाई, फिर उस पर जो है बोटियां चढ़ाई। पहले हड्डी, पहले खून पे लोथड़ा बनता है, लोथड़े पर हड्डी आती है, फिर हड्डी पे गोश्त चढ़ता है, मांस चढ़ता है, उसको लोग गोश्त बोलते हैं, मांस बोलते हैं, वो चढ़ता है। फिर हम उसको पोर को दुरुस्त करते हैं और हम उस पर कादिर हैं। तो उस पर एक लाइन आती है, फबे अय्या अला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओ। मतलब कि उस पर जो कुरान को झुटलाते हैं उसकी बात पे कहा है। कई जगह कहा गया, कोई कहीं यहाँ पे ये चीज का जो है फबे अय्या अला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान कई जगह पे अलग अलग बातें कहा गया। नहीं, जैसे यहाँ मुस्लिम संस्कृति का मेरा मुद्दा ये है कि जैसे आप देखेंगे अगर भारत में कुछ हो गया, कोई कुरान पे बोल दिया, कोई मुसलमान पे बोल दिया, तो 56 कंट्री बोलने लगते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो चाइना की बात करें तो चाइना उतना ही कुरान पढ़ने देता है जितना वहाँ की सरकार कहती है। आप पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते। चाइना में आप देखें तो मस्जिद को तोड़ के, मेहराब को तोड़ के अब उसको स्क्वायर से बनाया जा रहा है, तो उसमें भी 56 कंट्री नहीं बोलती। तो ये मसला आता है कि जहाँ पे सभी मुसलमान सेफ हैं, अगर आप 56 कंट्री की बात करें तो मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ भारत में, चाहे वो किसी भी फिरके के, तो उसके बाद भी उंगलियां उठती हैं। नहीं, सेफ की बात तो मुसलमानों की बात है कि भाई ये अदर कंट्री में चाहे आप सेफ इन द सेंस अधिकार की बात है, तो अधिकार हर जगह पे है। ऐसी बात नहीं मुसलमानों की। अमेरिका में देखिए टाइम स्क्वायर एक बहुत बड़ा एरिया है और बिजी एरिया, मगर वहाँ पे तरावी नमाज होती है जो 2 घंटे चलती है रोड पर। ऐसा नहीं है कि हर जगह मिला है। तो अब चाइना क्या है, जापान में तो बिल्कुल एंट्री नहीं मुसलमानों के, नहीं बिल्कुल नहीं एंट्री नहीं वहाँ। ये पहली बार एंट्री मतलब घूम जाते, मगर वहाँ पे नागरिकता नहीं है। मैंने सुना है, हकीकत है कि नहीं। और चाइना के बारे में आप सही कह रहे हैं, वहाँ पे जो है एक एरिया दी जाती है और कुछ जगह पैसा हुआ, और मुस्लिम कंट्रियाँ नहीं बोलती। मैंने अभी आपसे क्या कहा पहले कि कोई भी इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, अगर करता तो बोलता। ऐसी बात पे ये बात कुछ मुल्कों में कुछ जो बड़े लोग होते बोलते नहीं इस बात पर, ऐसे नहीं बोलते हैं। जब बोलते हैं, जब बातें फैलती रहती, वहाँ पे चाइना कह रहा है कुछ नहीं हो रहा, हालांकि वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। कोरोना भी वहीं से निकला, मगर चाइना कहता है कि भाई कोरोना निकला वहीं से, वो हर चीज के उदाहरण। और चाइना के बारे में कहा कि चाइना सबसे ज्यादा जो है एजुकेटेड था प्रॉफिट मोहम्मद। उन्होंने इसलिए निकाला कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करना है तो तुम चाइना तुम जाओ। और ये भी कुरान में कहा, लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, धीरे रिलीजन से दूर हो जाते हैं। चाइना वही उदाहरण है। और इसी के बाद में कहा गया कि ये लोग को जब हमने सहूलियतें दी तो वो उससे आगे बढ़ने लगे, कौम समूद के बारे में, कौम जो ईरान कराती थी, बहुत पहाड़ों को तराश के बहुत बड़ा बना था, बहुत लंबे लंबे कारनामे करते थे, फिर वो और लंबे लंबे कारनामे करने लगे, तो उन पे अजाब का पूरा असर। और कुरान में कहता है कि तुम देख रही ये हर साल किसी बाबा में फैला देता है। तो ये चीज़ है। और मैं इसको नहीं मानता कि भाई कोई भी इस्लामिक कंट्री समझ लो, खाली इस्लामिक कंट्री है वो
रिप्रेजेंट कर रही है इस्लाम को, अगर कोई नहीं, पूरे कुरान को रिप्रेजेंट करना हो तो शरीयत 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 जिस पर बात करेंगे। बिल्कुल कीजिए। ये बताइए, जो अभी इस समय बुरखा वाला मामला चल रहा है जी, तो मतलब ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं कि क्या आप इस्लाम के पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि इस्लाम के बारे में जान रहे हैं, तो क्या ये सचमुच है? मतलब बुर्के के बारे में। क्योंकि हम जैसे मैं भूगोल पढ़ता हूँ, राजनीति शास्त्र पढ़ता हूँ, तो मुझे भूगोल से ये पता चलता है कि जो आपके ड्रेस हैं वो आपके ज्योग्राफिकल के हिसाब से ये पहनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे बुरखे का प्रचलन सऊदी से शुरू हुआ, क्योंकि सऊदी में एक तो गर्मी, दूसरी चीज क्या होता है वहाँ बालू होती है, तो उस हिसाब से जो लड़की है उनकी त्वचा स्किन कंपेरेटिवली तो मैन सॉफ्ट रहती है, तो उनको बचाने के लिए एक बुरखा लाया गया। तो क्या वो इस्लामिक पद्धति है या उनके ज्योग्राफिकल के हिसाब से? अगर आप जैसे आपने कहा कि भूगोल पर्दा का कुरान में पर्दे का हुक्म दिया गया कि औरतों को पर्दा करना चाहिए मर्दों से गैर मर्दों से, और उसी के आगे फिर कहा गया है कि जो ईमान वाले लड़के हैं उनसे वो अपनी निगाहें नीचे रखें। मतलब कि कुछ लोग देखते हैं ना कि बॉडी फिगर देखते हैं, अब अगर है तो भाई होता है, और कुछ नुकसानी है। अगर मैं कहूँ कि मैं इससे पाप हूँ तो ऐसा नहीं है भाई, मैं पाप हूँ इससे, कभी कभी नजर पड़ती है गलत नजर, तो मैं कुछ सोचता हूँ भाई हाँ ये गलत है एक तरीके से भाई जी को देखना। मगर सामने वाले के लिए भी कहा गया कि भाई आप पर्दे में रहिए, तो आप पर्दे में रहेंगे तो फिर इंसान की तरफ से सब रहेगा। अब जो एकदम बाकायदा बुर्के में रहती हैं, आप देखिए ईरानी बुर्का सबसे अच्छा बुर्का होता है ईरान का, उसमें आपकी बॉडी की बनावट महसूस ही नहीं होगी कैसी बनावट है, वो प्लेन एकदम सीधा रहता है और बहुत खूबसूरत लगता है। और रिलीजन में भी ये दिया गया है, पहले और अरब की औरतें बुर्का नहीं पहनती। आपने कहा कि ज्योग्राफी के हिसाब से वहाँ पे मुंह पे ये जिस सफर के टाइम का इस सफर के लिए वहाँ पे, क्योंकि वो लोग पता है जैसे हदीस में आता है कि वो लोग ज्यादातर दिन में बाहर नहीं निकलते, वहाँ पे इतनी गर्मी उस समय जून में वहाँ पे ऐसी गर्मी कि अभी भी आप अगर चाहें मई में निकल जाए तो आप तो कबाब बन जाएंगे नहीं कपड़े में भी अगर आप निकलेंगे चलने लगेगा पसीने पसीने आप हम तो वहाँ सही नहीं पाएंगे, हकीकत वहाँ की गर्मी जाना चाहिए। वहाँ पे तो ऐसी सहूलियत हो गई ना, और वहाँ पे ज्यादातर काम रात में ही होते हैं, बाहर के काम होते हैं वो रात में ही होता है, सुबह नहीं। और ये यहाँ तक कि रमजान के टाइम तो वहाँ पे पूरा काम रात में, दिन में जो आपका सोने का टाइम रहता है वहाँ पे। पहले जमाने में दिन में कोई चला रहा तो ही समझते थे भाई कैसे आ गया तो ही समझते थे पहले के जमाने में, ये दिन में काम उठा के चलाया या तो दिन में दवा तो बहुत बड़ी आफत आए या फिर कोई मतलब कोई जरूरी ना तभी आता है, इससे अगर कोई फालतू में आगे उठाकर लान तान होती है। और अरब में भी बहुत अच्छे रिवाज थे कि वो किसी को अगर मुखातिब करते वहाँ पे गाड़ी टाइप नहीं कुछ, यहाँ पे कोई लोग गाड़ी पहले भी नहीं होता, हो सकता है कि भाई मेच्योरिटी आ गई, लोग अपने आप से बना दे रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं, गाड़ी के नाम पे कुछ भी बोल दे रहे हैं और उसको गाली कह रहे हैं। तो वहाँ कैसे मिले, वहाँ पे क्या है आपकी माँ के नाम से मुखातिब करते हैं। जैसे अगर मैं आपको मुखातिब करूँगा, आपके फादर का नाम क्या, आपके फादर का मतलब पापा का नाम भारतेंदु, क्या भारतेंदु ना, तो हम अगर आपका नाम लेना होगा अरब में जो भी जगह फादर का नाम ये शिवांश इब्ने भारतेंदु, जैसे मेरा नाम है सैफ अली खान, ठीक है, जावेद अली खान, तो अगर आप मुझे पुकारेंगे, अगर इस्लाम से है आप तो मुझे पुकारेंगे सैफ इब्ने जावेद अली। अगर किसी को जलील करना हो तो उसकी माँ का नाम डाल वही गाली का प्रचलन में तो नहीं आ गया, गाली नहीं, वो तौहीन की गाली नहीं आता, वो तौहीन नहीं, मतलब अब के समय में जैसे वहाँ पर अगर वहाँ पर अगर बोलेंगे तो ये आपका वो तौहीन ही समझा जाएगा, फिर उसके लिए तो उनकी सजा है, वो अरबों के लिए, हम लोग के लिए, हम लोग तो यहाँ तो कोई भी कुछ भी उठा के बोल देता है, तो आज़ादी है, बहुत ज्यादा गाली भी गलत है। हाँ ये चीज़ है कि भाई बहुत अगर चाइना बहुत आजाद हो गया है, वो अपनी तरीके से कुछ बना रहा है, सूरज बना रहा है आर्टिफिशियल, तो वो फिर एक तरीके से कि कुदरत को ललकारने वाली बात हो गई, तो फिर ललकारेंगे तो फिर वैसे ही कोरोना जल्दी खत्म। अच्छा, एक ख्याति हमेशा उड़ती रहती है कि जो मुस्लिम हैं उनको बाबर और औरंगजेब से काफी प्यार है। जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें, हाँ। दिल्ली की एक रोड थी औरंगजेब रोड, उसका नाम बदला गया, अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखा गया, जो कि हमारे मिसाइल मैन है। तो कुछ मुसलमानों को उससे दिक्कत हो गई और उन्होंने कहा कि क्यों जो नाम पहले था उस नाम से रखा जाए। तो क्या अगर आप बाबर और हुमायूं और औरंगजेब की बात करते हैं कि अगर कुछ लोग जो कहते हैं ये उनकी, हम मुसलमानों को कहते हैं अगर मतलब ऐसा कहने से ये गाली होगी कि भाई ये उनकी औलादे हैं, तो आपके हिसाब से गाली है? गाली नहीं, गाली नहीं, मतलब अपने समझते हैं, थिंकिंग है, मैं नहीं समझता। आप लोग इसको गलत समझते हैं ना कि हम बाबर के नहीं है, हम औरंगजेब के नहीं है। देखिए बाबर
आया तो अब फरगना कहते हैं कि फरगना जहाँ से भी आया हो, तो बाबर जो है इस्लाम लेकर नहीं आया था। सही। इस्लाम कौन लेकर आया था? प्रॉफिट मोहम्मद मानने वाले सहाबा जो है, इस्लाम जो है उनके दौर में ही हिंदुस्तान में एंटर हुआ, नबी के दौर में। एक हम कहते हैं कि चेन्नई में कोई मस्जिद है कोई, जो वक्त पे उनके वक्त में बनी, सबसे वो पुराना व्यापार के तरीके से आया, कुछ सूफी के तरीके से आया, और कुछ आए हुकूमत करने के लिए। वो हुकूमत की है, कुछ लूट के चले गए, ये हकीकत है। मोहम्मद कासिम लुटेरा नहीं, मोहम्मद कासिम पहली बार आया तो उसने लूट के लुटेरा चले गए लुटेरा ना। नहीं। 711 में आया। आप अगर उसको नहीं छात्र में नहीं आता, वो गौरी की बात कर रहे हैं आप, मोहम्मद गौरी, अमीर महमूद गजनवी, वो 11 में आया था। नहीं, वो तो सन 1126 1126 में मैं बता रहा हूँ 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, जो 88 का लड़का था। उसके बारे में हिस्ट्री में और कहते हैं कि वो गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद था। जो गवर्नर था शायद ईरान का कहीं का कोई गवर्नर था, उसके वालिद साहब ने और मान लीजिए तो उसने पाला था, और उसने अपनी बेटी शादी के अंदर चचा भी था, उसने अपनी बेटी साथ उसका निकाल निकाला, तो दामाद भी बने और भांजे जो बोलते हैं वो भी थे। तो वो सबसे पहले आया। उसके बारे में अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो लुटेरा नहीं कहा गया, आक्रमण अगर हिंदी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको आक्रमणकारी कहा गया, लुटेरा नहीं कहा गया। और वो आक्रमण के कुछ जैसे यहाँ पे इख्तिलाफ है, कुछ लोग कहते हैं कि राजा जाहिर सिंह जो थे वो कुछ अरब काफिले को लूट लिए थे, ऐसा कहा गया। अब उसमें क्या हकीकत है उसमें मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर आपने जो सवाल किया कि औरंगजेब और बाबर के वंशज, तो किसी को अपने 10वीं पुष्ट नहीं मालूम है, तो औरंगजेब और वंशज के नहीं, लोग पसंद है। हाँ, पसंद की बात है। देखिए जैसे औरंगजेब का जो शासन रहा है, कुछ आप अगर उड़ीसा को सुने होंगे, उड़ीसा, तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब के समय में किसी की हिम्मत नहीं कि बाहर से आक्रमण करे, ये हकीकत भी है। और मुगलों के टाइम जब तक मुगल मजबूत थे, औरंगजेब के जाने के बाद मुगल कमजोर हो गए, तो मराठा, अब मराठा पावर में आए तो किसको बनाया? अहमद शाह अब्दाली। अफगान से वो आया, जंग हुई, और जो मार काटा मसी सबको मालूम है। और ये भी इख्तिलाफ था कि ऐसा नहीं कि जो क्या नाम है मराठा साइड से मुस्लिम भी लड़े, मराठा इधर से, और इधर से हिंदू भी लड़े, मुस्लिम साइड पे। तो ये इख्तिलाफ था उनके साइड पे, और जो है एक तरह से हुकूमत के लिए था। सब जो आए थे अपने मफाद के लिए आए थे, कोई धर्म के लिए नहीं आते। तो धर्म का तो बात ही छोड़ दी, वो अपना करने चले। इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग समझ लें कि भाई औरंगजेब बाबर जो आए वो अपना किए भाई, पहले से ही उनके साथ औरंगजेब समय में एक तरीके से व्यापार बहुत बढ़ा दिया। हिंदुस्तान का जो है पूरे वर्ल्ड में नाम भी हुआ व्यापार के मामले में। कपड़े के साथ कपड़े बहुत व्यापार भी उस समय प्रेजेंट करा था। नहीं तो मतलब आज के समय में कहने का मतलब है क्या ये अब्दुल कलाम से बड़े हैं, हो गए हैं?